बिहार में राज्यपाल बदलने के साथ कई चर्चाएं गर्म हो गई हैं। हमने कल आपको सबसे पहले ये खबर बताई थी कि बिहार में राज्यपाल बदल गए हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और फागू चौहान की जगह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई कि अचानक से ये फैसला क्यों लेना पड़ा है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि 25 वर्षों में कोई भी राज्यपाल अपना सर्वकालीन कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। ये बिहार का इतिहास रहा है और बिहार के इस इतिहास को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको कई बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर राज्यपाल को बदलने के पीछे की रणनीति क्या होती है। कई बार ऐसा देखा गया है और अब तक 8 बार ऐसा हो चुका है जब राज्यपाल के शासन, राष्ट्रपति शासन लागू होने और राज्यपाल के बदलने पर बिहार की सियासत भी बदली है। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था वो 1968 और 69 के बीच में लगा था, जो कि लगभग 240 दिन से ज़्यादा चला था। इसके बीच में बिहार की राजनीति बहुत कुछ बदली थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और 1969-70 में भी एक बार फिर से लगभग 225 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। ये सिलसिला यही नहीं रुका, आगे भी ये सिलसिला जारी रहा। 1972, 77, 80, 95, 1999 और 2005 में राष्ट्रपति शासन लगा। 2005 के राष्ट्रपति शासन से हम शुरुआत अगर करें तो फरवरी में चुनाव हुए थे और ये 262 दिनों का जो टेन्योर रहा राष्ट्रपति शासन का, इसमें सरकार बदली थी। 2005 में पूर्ण बहुमत नहीं आने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा था और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा था, जो कि मुख्यमंत्री के लिए रेडी स्थिति में थे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। इससे पहले 26 दिन के लिए 1999 में भी लगा था जब सरकार बदली थी। ये सारी बातें आपको पता हैं और अगर नहीं पता थी तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जैसे ही राज्यपाल बदले वैसे ही ये चर्चा हर चौक चौराहे, गली गलियारे में और राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया घरानों में भी चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर राज्यपाल इतना त्वरित बदलने के इसके पीछे और कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में बीती अनियमितता को लेकर के, विश्वविद्यालयों की स्थिति को लेकर के फागू चौहान कटघरे में खड़े थे। खैर, ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और जो राजनीतिक गलियारे में चल रहा है, हम वो बातें बता रहे हैं। और इसमें अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि 2005 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार फरवरी वाले चुनाव में तो हारे थे, लेकिन अक्टूबर वाले चुनाव में आए थे और नवंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, जो अब तक के बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का तमगा उनके पास चला गया है। इसके अलावा आपको पता है कि 25 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह, एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दो तरफा ये कार्यक्रम है। एक तरफ जहां अमित शाह पहले लोकसभा से इस 2024 का आगाज करेंगे, वहीं पूर्णिया में महागठबंधन की भी रैली होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों शुरू हो गई है। तो जो नए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का कमान दिया गया है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी एक्टिव और डिसीजन लेने वाले, डिसीजन मेकिंग में रहे हैं। और गोवा से जब उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की तो यहाँ तक के सफ़र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे पहले चॉइस थे। और दूसरी तरफ जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सरकार भीतर ही भीतर हिली डुली हुई है, नीतीश कुमार फिर से एक बार अंतरात्मा की बात को सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का बदलना बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास न इधर न उधर किसी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं बनता है और नीतीश कुमार उस स्थिति में अपने आप को रख भी नहीं सकते हैं कि बिहार में लगातार जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि बहुत कुछ होता नजर आ रहा है।
ऐसी स्थिति में कहा तो यह जा रहा है कि स्वतः नीतीश कुमार जाकर के राज्यपाल के पास इस्तीफा देंगे और तब तक के लिए वो कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं जब तक कि फिर से चुनाव नहीं होता है। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी बिखर रही है, ऐसे में केंद्र में बैठी सरकार बिहार की लॉ एंड ऑर्डर और अन्य स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस बात की कानाफूसी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लेकर के पटना तक और पटना से लेकर के खेत खलिहान तक ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर राज्यपाल बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इतने कड़क राज्यपाल को क्यों भेजा गया, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से नशा मुक्ति का जो अभियान था उसको चलाया है और खास करके छात्रों को, जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे जो नशा के आदी हो गए थे, उन लोगों के साथ एक बड़ा काउंसलिंग करके उन्हें मुख्य धारा में ले आए थे। ऐसे आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाना कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हो सकती है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये आम जनता बता सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन उचित नहीं है। लेकिन वक्त के हिसाब से और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाती हो या फिर सरकार अस्थिर हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता आया है। 8वीं बार लग चुका है और 9वीं बार क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये चर्चा और ये सबके मन में उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए। क्या नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? ये सारी बातें चर्चा में आ गई हैं और इसीलिए हमने आपसे ये बात कही कि क्या पूछा है, हमने आपसे आग्रह किया है कि आप बताएं कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यपाल के बदलने के बाद से तो ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से कानाफूसी के रूप में आप तक पहुंच रही होंगी। इस खबर के बाद हम आपसे तुरंत मिलते हैं, जिसमें हम एक बार फिर से महागठबंधन में हो रहे उथल पुथल को लेकर के एक इनसाइड स्टोरी करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको भीतर की बात बताएंगे कि अब मंत्रिमंडल से जाने का नंबर किसका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।